कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे हम छोटी दिवाली के रूप में भी जानते हैं। इस दिन पर काली माता, हनुमान जी और यमराज जी की भी पूजा का विधान है। दरअसल छोटी दिवाली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। दीपावली हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस लौटने की खुशी में भी मनाया जाता है। दीपावली से एक दिन पहले के दिन को हम छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप छोटी दिवाली मनाने के पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं तो यहाँ छोटी दिवाली मनाने के पीछे की पौराणिक कथा को हम सुनाते हैं। एक बार भौमासुर नाम का एक राक्षस, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। उसने अपनी शक्तियों के कारण कई देवताओं पर भी विजय पा ली थी, क्योंकि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथ से ही हो सकती थी। इसलिए उसने हजारों कन्याओं का हरण कर लिया था। इस पर इंद्रदेव भगवान के पास संसार की रक्षा की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं। इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आसीन होकर नरकासुर राक्षस का संहार करने पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध कर डाला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उन 16,100 कन्याओं का क्या हुआ? नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने उनके द्वारा हरण की गई 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। जब यह कन्याएं अपने घर वापस लौटी तो उन्हें समाज, उनके परिवार ने अपनाने से इनकार कर दिया। उन सभी कन्याओं को आश्रय देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसे नरक चतुर्दशी भी क्यों कहा जाता है। भौमासुर को नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था। चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण उसका वध किया था, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसी दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी दिवाली पर एक छोटी सी जानकारी और पौराणिक कथा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।